सभी का स्वागत है हमारे इस अगले वीडियो में। जो हेनरी फेयोल से संबंधित बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी उन्हीं को आगे ले जाता है। हेनरी फेयोल ने एक सिद्धांत दिया था आदेश की एकता। हम जो प्रबंध के उनके द्वारा दिए गए 14 सिद्धांत है उनका अध्ययन करेंगे बाद में। उसमें एक ये सिद्धांत आएगा, लेकिन इसको पहले पढ़ लेते हैं। यह सिद्धांत कहता है, इसका मूल थीम यह है कि एक कर्मचारी का केवल एक बॉस होना चाहिए, उसी से उसे आदेश निर्देश प्राप्त होने चाहिए और वह उसी को रिपोर्ट करना चाहिए। तो यही सिद्धांत है। ये सिद्धांत इसलिए है ताकि कर्मचारी के कार्य में एकरूपता बनी रहे। तो एक बार देख लीजिए, किसी कार्मिक की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि के लिए केवल एक श्रेष्ठ स्तर से उसे आदेश प्राप्त हो, आदेश मिले। इसी से एक मिलता जुलता सिद्धांत है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये यूनिटी ऑफ कमांड है, यूसी कहते हैं इसे शॉर्ट में, यूसी, और ये यूडी है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसी से सिमिलर साउंड रखने वाला एक सिद्धांत है, पर वो बिल्कुल अलग है। वो ये नहीं है, यह है कि जितनी भी गतिविधियां हैं उनका यदि एक उद्देश्य है, जैसे मान लीजिए किसी कारखाने में सेल्स डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट का कार्य है वस्तुओं को बेचना। तो वो ये कह रहा है कि जितनी गतिविधियां उनका एक समान उद्देश्य हो यदि, तो फिर उनके लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए और वो एक ही योजना पर कार्य करे। यानी एक अधिकारी एक योजना है, और ये कह रहा है कि एक कार्मिक का केवल एक बॉस हो। जैसे विक्रय डिपार्टमेंट की, माफ कीजिए, विक्रय डिपार्टमेंट की बात करें तो विक्रय डिपार्टमेंट का जो हेड है वो केवल एक होना चाहिए, 2 सेल्स मैनेजर नहीं होने चाहिए, केवल एक होना चाहिए। ऐसे ही हम प्रशासन में बात करें, एक तहसील की बात करें तो तहसील का जो मुखिया है वो एक होना चाहिए, तहसीलदार एक ही तहसील पे 2 नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से आगे देखिएगा, फिर इसने दोनों में अंतर को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो कर्मचारियों के कार्य में एक रूपता किससे संबंधित है? ये कर्मचारियों के कार्यों में एक रूपता रहे, एक बॉस के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों में एक रूपता रहेगी। यदि एक ही व्यक्ति को 2 जनों से आदेश प्राप्त हो, ए और बी से, तो उसके कार्य में एक रूपता नहीं आ पाएगी। यह है संगठन की संरचना में एक रूपता, यानी संगठन का जो हेड है वो एक होना चाहिए, तो संगठन की संरचना में एक रूपता रहेगी। उसके उपरांत यह आ गया कि किसी कार्मिक का केवल एक बॉस हो और किसी संगठन का केवल एक बॉस हो। जैसे तहसील एक संगठन है, तहसील का एक बॉस यानी एक ही तहसीलदार होना चाहिए, 2, 3, 4 तहसीलदार एक समय कार्य नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार हम बात करें भारत सरकार का गृह मंत्रालय, तो एक समय में एक ही गृह मंत्री के अधीन गृह मंत्रालय होना चाहिए। 2 गृह मंत्री हुए तो फिर दिक्कत कर्मचारियों को हो जाएगी। तो इस प्रकार यह सिद्धांत था। अब हम फेयोल की आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। उसमें पहले फेयोल की सकारात्मक बातें लेते हैं कि फेयोल ने कौन कौन सी पॉजिटिव बातें बताई। तो आप देख लीजिए फेयोल के विचारों की सकारात्मक बातें। सबसे पहले कि प्रशासन को उन्होंने एक विशेष कार्य माना, ये हमने पढ़ा है फेयोल की बातों में, और विशेष कौशल से युक्त विद्या माना। एक विधा है, माफ कीजिए, जो विशेष कौशल यानी स्पेशल स्किल की आवश्यकता होती है, हर कोई उस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि इस कार्य को, प्रबंध कार्य को या प्रशासन कार्य को वही व्यक्ति कर सकता है जो उचित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसलिए इसके स्किल माना है, वो भी स्पेशल स्किल। उसके बाद प्रबंध का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। हमने कहा था कि जैसे उसने कहा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पाठ्यक्रम में लागू करो इसे, और साथ ही उन्होंने प्रबंध किए प्रशिक्षण पर बल दिया। तो इस प्रकार से ये दोनों बातें कुल मिला के एक जैसी लगती है। उसके बाद प्रबंध की सार्वभौमिकता, पहला ही पॉइंट था कि प्रबंध को सार्वभौमिक कहा, निजी प्रशासन बनाम लोक प्रशासन, प्रबंध बनाम प्रशासन, इस भेद को उन्होंने खारिज कर दिया था। उसके बाद है उन्होंने ये टेलर के अगेंस्ट में एक बात है,
टेलर ने जहां नीचे स्तर के कर्मचारियों या श्रमिकों के ऊपर विशेष फोकस किया, वहीं पे इसने मध्य स्तरीय और फ्रंट लाइन प्रबंधक यानी जो कार्य लेते हैं मजदूरों से या जो मध्य स्तर पर कार्य करते हैं प्रबंधक, न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से नीचे के जो प्रबंधक हैं उनके समस्याओं का विशेष अध्ययन किया। इसके बाद आ गया, जबकि टेलर ने, हमने पढ़ा है टेलर ने किया था नीचे के स्तर के कार्मिकों के लिए। कुछ व्यावहारिक समाधान दिए, उनमें से एक है गैंग प्लांक। गैंग प्लांक हम आगे पढ़ेंगे क्या है। गैंग प्लांक जो आदेश की एकता, पद सोपान, माफ कीजिए, पद सोपान का जो सिद्धांत हम देखेंगे आगे, स्केलर चेन कहा है उसे, उसके से में किस प्रकार से शीघ्रता लाई जा सकती है उससे संबंधित यह सिद्धांत है। फेयोल की आलोचनाएं, फेयोल की क्या क्या आलोचनाएं की गई है, संक्षिप्त है बिल्कुल। पहली चीज तो यह है कि फेयोल शास्त्रीय विचारधारा के प्रतिनिधि है, यानी शास्त्रीय विचारधारा जिसमें संगठन की संरचना पे, नियमों पे, सिद्धांतों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो उससे संबंधित है फेयोल, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। फेयोल की आलोचना इस वजह से भी की जाती है कि मानवीय और अनौपचारिक जो तत्व होते हैं किसी संगठन में, उनके ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, इस वजह से भी फेयोल की आलोचना की जाती है। इसके उपरांत अगला पॉइंट है आदेश की एकता के सिद्धांत के बारे में, कि उनका जो आदेश की एकता का सिद्धांत है वो समन्वय में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसलिए भी फेयोल की आलोचना की जाती है। समन्वय में बाधा इसलिए कि यदि मान लीजिए इसमें ये कह रहा है कि यहाँ जो व्यक्ति कार्यरत है उसको ऐसे ही आदेश प्राप्त करना है, लेकिन मान लीजिए किसी मामले में उसको यहाँ जो व्यक्ति कार्यरत है या यहाँ कार्यरत है उससे संपर्क करना हो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आदेश की एकता का सिद्धांत का इसमें उल्लंघन होता है। ये जब कुछ कहे तभी करना है। इसके उपरांत है सार्वभौमिकता, जैसा कहा कि उसने प्रबंध, प्रशासन सब कुछ एक कर दिया, कहा सभी संगठनों पे लागू होता है मेरे द्वारा वर्णित सिद्धांत। तो ये सार्वभौमिकता की जो बात फेयोल ने की है या आदर्श की जो बात की है, ये आदर्श का मतलब है उसके द्वारा निर्मित सिद्धांत आदर्श है, यानी ये एक प्रकार से मॉडल सिद्धांत है जिनको सभी जगह लागू किया जा सकता है। तो प्रशासन तो वास्तव में गतिशील है, वहाँ कई परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए आप एक सी चीज लागू नहीं कर सकते। इसी प्रकार का आया कि कोयला कंपनी में कार्य किया फेयोल ने मुख्य रूप से, तो कोयला कंपनी का उनका जो अनुभव है जरूरी नहीं है प्रत्येक प्रकार के संगठनों में लागू हो जाए। जैसे एक शैक्षणिक संगठन महाविद्यालय है, वहां पर उनके सिद्धांतों को एज इट इज लागू नहीं किया जा सकता। एक तहसील कार्यालय है, वहां उनके सिद्धांतों को एज इट इज लागू नहीं किया जा सकता। अब अगला जो पॉइंट लेते हैं वो है फेयोल और टेलर में अंतर का पॉइंट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अलग से पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है, फेयोल का जहां नजरिया कार्यशाला यानी फैक्ट्री से संबंधित ज्यादा था, वहीं पे टेलर का, वहीं हेनरी फेयोल सार्वभौमिक दृष्टिकोण यानी सभी संगठनों पे लागू होने वाले सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। श्रमिकों की कार्यकुशलता, मैंने पहले ही कहा, टेलर ने जो जोर दिया वो नीचे कार्य करने वाले व्यक्तियों के काम पर दिया, जबकि इसने प्रबंधकों की गतिशीलता यानी प्रबंधकों को कैसे डायनेमिक बनाया जा सकता है, उनके कार्य को कैसे आसान किया जा सकता है, इस पे जोर दिया। उसके बाद है प्रयोग ज्यादा किए टेलर ने, तकनीकों का ज्यादा इस्तेमाल किया, जबकि फेयोल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए और एक व्यावहारिक चीज गैंग प्लांक विधि। विशेषीकरण पर विशेष जोर दिया टेलर ने। विशेषीकरण का उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप में एक ही कार्य को 8 भागों में बांट दिया जाता है, जबकि आदेश की एकता का सिद्धांत है इधर इसका फेयोल का, जो कह रहा है कि एक व्यक्ति को केवल एक बॉस से आदेश मिले, इसमें 8 बॉस से आदेश मिलते हैं, तो ये एक दूसरे के विरोधी है। फिर आया व्यक्तिगत श्रम पे, सामूहिकता पे जोर नहीं देता टेलर, इंडिविजुअल श्रम पे जोर देता है, जबकि फेयोल सामूहिक प्रयासों पर विशेष जोर देता है। इस प्रकार ये टेलर और फेयोल में अंतर हुआ।
हमने फेयोल की आलोचनाएं ली। अब अगले वीडियो में हम लेंगे हेनरी फेयोल द्वारा वर्णित प्रबंध के 14 सिद्धांत। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।